आज के क्लास में आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो चलिए है ना, कॉपी और पेन निकालिए आप जो है और लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लिखना। समझना तो है ही, समझने के बाद उसको क्या करना है, कॉपी में छापना जरूरी है ना, लिखना। तो जब हम लिखाएंगे तो आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले है ना, अभी हेडिंग देते हैं, तब तक आप हेडिंग दो, उसके बाद जब समझ जाओगे तब आप लिखना। जब समझ जाओगे तब क्या करना, लिख लेना। अच्छा ठीक है, क्या चल रहा था हम लोग का, धातु है ना, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं और अधातुओं के कौन गुण पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक गुण के बारे में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आज, है ना, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं अच्छा से, उसके बाद आप इसको लिखना। ठीक है, पहले लिखते हैं। तो धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, क्या समझने वाले हैं, रासायनिक गुण। तो इससे पहले हम लोग भौतिक गुण समझे थे। कौन गुण समझे थे, भौतिक गुण। तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ताकि रिवीजन हो जाए, अच्छा से समझ में है ना, आ जाए आपको दिमाग में, है ना, आसानी से। देखिए तो हम लोग क्या पढ़े थे, धातुओं के भौतिक गुण में हम लोग क्या पढ़े थे, वो चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं फिर से एक बार। देखो तो भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि धातु जो है ना, धातु क्या होते हैं, धातुओं में चमक होती है, विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक। पहला नंबर लिखे थे। दूसरा नंबर पे लिखे थे कि यह है ना, धातु जो है क्या होता था, विद्युत का सुचालक होता था। क्या होता था, विद्युत का सुचालक। उसके बाद तीसरा पे लिखे थे, इसमें विशेष प्रकार का आवाज होता था, है ना, क्या होता था, आवाज, है ना, समझ गए, दिखाई थे ना इस तरह से धातुओं के भौतिक गुण में। तो इसी प्रकार हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण समझेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग है। धातुओं के भौतिक गुण और है ना, धातु और अधातुओं की जो भौतिक गुण हम लोग सीखे थे, है ना, भौतिक गुण से बिल्कुल ही अलग है, रासायनिक गुण बिल्कुल अलग। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण को हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, अच्छा से देखिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें आ जाता है क्या चीज़ जानते हैं, है ना, जब हम लोग है ना किसी भी धातुओं को है ना क्या करते हैं, देखिए है ना, धातुओं को जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है। तो एक सवाल यहाँ से बनेगा कि क्या होता है जब धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है फिर अच्छा से समझा देंगे एक बार। देखिए तो धातुओं को जब ऑक्सीजन से बच्चों अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है जानते हैं, है ना, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है रे, धातु ऑक्साइड बनता है। और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका प्रकृति कैसा होता है, प्रकृति। तो आप याद रखिएगा कि इसका प्रकृति जो है ना, धातु जब इससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, और इसका प्रकृति क्षारीय होती है। कैसा होती है बच्चों, क्षारीय होती है। जो चीज़ हम लिखेंगे, है ना, आपको पता ही है कि पढ़ाने का स्टाइल क्या है, जो चीज़ हम बताते हैं वही चीज़ बोर्ड में लिखते हैं। ठीक है, एकदम किताब के शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अपने शब्दों में। एकदम अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। इतना अच्छा से आपको बता देंगे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। परीक्षा में आप ढूंढ ढूंढ के बना के लेके आओगे, क्वेश्चन को बना के आओगे, फोड़ के आओगे, क्या करके आओगे, फोड़ के आओगे। तो लिखते हैं पहले नंबर में, पहले नंबर लिखते हैं, है ना, धातु का, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं का, धातुओं की ऑक्सीजन, धातुओं का लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, ऑक्सीजन, तो अच्छा समझो, ऑक्सीजन से कौन क्रिया, अभिक्रिया। अभिक्रिया का दूसरा नाम प्रतिक्रिया, है ना। अभिक्रिया को बच्चों हम लोग प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, प्रतिक्रिया। अच्छा से समझने का प्रयास करना, है ना। जैसे बोलोगे किस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको कुछ बनाना है, जैसे मान लो कि चावल बनाना है, तो क्या डालते हैं, चावल प्लस पानी, चावल में पानी डालें,
उसके बाद थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तब क्या बनेगा? भात बनेगा। समझने की कोशिश करो बच्चों, है ना। चावल को जब पानी से मिला देंगे, अब उसके बाद हम लोग गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद किसी कुकर में, बर्तन में डाल के तो भात बन जाएगा ना। तो इसी को ही प्रक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक समझ गए? क्या बन गया? भात बन गया। इसी प्रकार हम लोग वहाँ समझाएंगे। जोड़कर भात बन गया। चलिए देखिए, तो लिखेंगे बच्चों, धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखो, धातुओं को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो ये सीरियल नंबर अब रोमन नंबर में लिखेंगे, क्योंकि बार बार सीरियल नंबर नहीं चलता है। देखिए, धातुओं का ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक चीज लिखिएगा कि धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? धातु ऑक्साइड। धातु क्या बनता है? सोचो इधर, धातु ऑक्साइड क्या बनता है? धातु। हाँ, यहाँ पर हाँ समझना अच्छा से, ऑनलाइन है, हल्ला नहीं करना, है ना। धातु ऑक्साइड, है ना। धातु ऑक्साइड बनता है ना, बनाता है, धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, पहला। उसके बाद दूसरा इसी में लिख सकते हैं, इसका प्रकृति क्षारीय है ना, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिए, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यह कैसा प्रकृति का होता है बताओ? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिएगा, आपको समझना पड़ेगा। समझिए, इतना हो गया, है ना। धातु ऑक्साइड, है ना, इतना हो गया। जब धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। दूसरा क्या होता है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अधातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, अधातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया या प्रतिक्रिया दोनों कहते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि, है ना, जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो क्या बनता था बच्चों? धातु ऑक्साइड। और जब अधातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो अधातु ऑक्साइड। एकदम सीधा हिसाब, है ना। समझो, अच्छा से समझ जाओ। एक बार अगर कोई भी चीज समझ जाते हैं तो दूसरी बार समझने में आसानी होती है ना। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज अगर आप नया नया पढ़ रहे हैं, है ना, पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं भी होता, आ भी सकता है, समझ में नहीं भी आ सकता, दोनों हो सकता है बच्चों, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। ऊपर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन दूसरी बार में अगर आप पहली बार अगर समझने का कोशिश किए, है ना, तो समझ जाओ कि दूसरी बार आपसे 100% हो जाएगा। अगर आप पहली बार नहीं समझिएगा ढंग से तो दूसरा बार भी आपसे नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। अगर आप पहली बार अगर आप सोचोगे कि नहीं समझेंगे, छोड़ते हैं सब, है ना, समझ में नहीं आ रहा तो समझ के क्या करेंगे। तो अगर आप पहली बार कोशिश नहीं करोगे तो दूसरी बार भी आपसे नहीं हो पाएगा, बोल देते हैं आप दूसरी बार। ठीक है, तो पहली बार आप ध्यान दीजिए, दूसरा बार जरूर हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको हो सकता है ऊपर ऊपर जाए। देखिए, अधातुओं को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो इतना बात याद रखिएगा कि अधातु ऑक्साइड बनता है। और दूसरा लिखेंगे यह अम्लीय प्रकृति का होता था, क्षारीय प्रकृति का, यह अम्लीय प्रकृति का, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, या होगा या होता है। समझिए इतना समझिए, कोई दिक्कत? बस दोनों में यही अंतर है बच्चों, और कुछ नहीं बनता है, इतना ही बनता है। धातु को, है ना, धातुओं को ऑक्सीजन से मिला अभिक्रिया कराए, अधातुओं को भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे धातु और अधातुओं को किससे अभिक्रिया कराएंगे? पानी से। किससे? पानी से। अब ये वाला H का काम खत्म, है ना, ये वाला। ठीक है, 1 नंबर का काम हो गया, है ना। अब हम लोग 3 नंबर लाते हैं, मतलब ये हो गया यहाँ पर 1 2, है ना। अब धातु को, है ना, ये वाला हो गया, अधातुओं से हो गया। अब अधातु और अधातुओं को किससे अभिक्रिया कराएंगे? सोचो, है ना, किससे? पानी से। किससे? पानी से। धातु को किससे कराएंगे? है ना, धातुओं को लिखते हैं, धातुओं को किससे अभिक्रिया कराएंगे? पानी से, यानी जल से। धातुओं को जल से अभिक्रिया, धातुओं के
धातुओं को जल से अभिक्रिया, है ना, धातुओं को जल से अभिक्रिया, धातुओं को किससे जल से अभिक्रिया कराना, ठीक है। धातुओं को जल से, देखो ध्यान दो, धातुओं को जब जल से अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान दो, इसका उदाहरण भी समझाएंगे तब अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो धातुओं को जब हम लोग पानी से, जल मतलब पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, तो समझिएगा आप कि जब धातुओं को पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो, है ना, तो क्या बनता है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से हम सवाल भी देंगे आपको बनाने के लिए तब अच्छा लगेगा। देखो तो क्या बनता है ना, धातु को जब पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, अरे हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इतना बात यहाँ पे लिखेंगे, क्या बन जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, और है ना हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन का उत्पत्ति होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। कैसे बनते हैं वो चीज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए तो लिखेंगे, है ना, यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या होता है, क्या होता है जब धातुओं को जल से अभिक्रिया कराया जाता है। देखो क्या होता है जब धातुओं को जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो उत्तर होगा इसका, उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब धातुओं को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड कौन साइड, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है या बनता है या उत्पन्न होता है ना, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्या लिखेंगे, बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है या फिर क्या लिखेंगे, बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है कि उत्पन्न होता है, है ना। जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है, क्या लिख दें, हाइड्रोजन गैस बनता है, हाँ लिख दिए, भारी लंबा चौड़ा, ओ माय गॉड बोला सवाल क्या है कि नहीं, क्या देखिए आपको बुझाएगा ही नहीं, क्या लिख दिए, है ना, है ना, हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होता है, बुझाएगा, उत्पन्न छड़ बसा हाँ लिखते हैं, बनाता है, ठीक है, एकदम अपना भाषा में लिख दिए। अब आते हैं जैसे देखो जब धातुओं को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ले लेते हैं कोई धातु, Mg भी धातु है, Mg मतलब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, कितना होता है 12। तो मैग्नीशियम को पानी से अभिक्रिया कराते हैं, प्लस मतलब अभिक्रिया दोनों को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, MgOH का इस तरह से बनता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस GAS गैस, यह गैस हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न होती है, समझ गए। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको नोट्स कीजिए अपने अपने कॉपी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखेंगे, है ना, जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे अच्छा से, ठीक है।